हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। इसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। चाहे आप थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक वेक आई है तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है और एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या करना होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, फॉर्म भरने से संबंधित पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है। जैसे आप कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आते हैं, देखिएगा कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर जैसे ही आप चले आते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एग्जाम एंड रिजल्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, एग्जाम एंड रिजल्ट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, एनईपी 2020 वाला एक पोर्टल वहां पर दिख रहा होगा नीचे की तरफ, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन और रिवलेशन और ऐसा करके 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बैक रह गए होंगे और उन्हों को वापस से फर्स्ट सेमेस्टर ही क्लियर करना है। ठीक है, तभी जाके वो क्योंकि उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% से कम मार्क्स है तो उनको वापस से फॉर्म भरना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, अब उनका 1 साल जो है एक्स्ट्रा बढ़ गया है, वो तो उनको भी पता है और आप सभी को भी पता ही होगा कि ऐसा होता है। अब आपके जो है थर्ड सेमेस्टर के साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट जिनके 1-2 पेपर में ही बैक है पर 50% से ज़्यादा मार्क्स उनके हैं तो वो थर्ड सेमेस्टर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के बैक के फॉर्म भी भर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन वाली आईडी पे आते हैं, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लॉगिन के जस्ट नीचे रजिस्ट्रेशन लिखा रहा होगा, एग्जाम रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है ना, एक बार देख लेना, वहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहले ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं है, यानी कि जो आपकी आईडी है वो बनी हुई है तो कोई इशू नहीं है ना। यूजर नेम में जो आप UOKS वाली जो आईडी है वो, और साथ में ही पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, वो भी क्लियर होना चाहिए। अब देखो, जिनके नई बनी हुई है उनको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण लिखा हुआ होगा, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो रेगुलर और नॉन रेगुलर में से आप जो भी हैं यहाँ पर क्लिक कर लेना। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो फिल कर लेना। उसके बाद देखो आपका जो कॉलेज है, जैसे कि मान लो आप कोटा जिले से हैं, आपका गवर्नमेंट कॉलेज है कोटा तो गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। यहाँ पर आपका जो भी कोर्स है, BA है, BSc है, BCom है, B.Ed है, B.Ed M.Ed है या फिर MSc है, BSc है, MA है, जो भी है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर B.Ed के तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए। देखो, सभी के यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर बैक वालों के, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के, 7th सेमेस्टर के। पर होता क्या है, UG के सबसे पहले यहाँ पर जो है साइट अच्छे से चलने लगती है, फिर PG वालों का भी स्टार्ट हो जाता है। B.Ed वालों का थोड़ा सा इशू रहता है कि उनका बहुत डिले जाते जाते स्टार्ट होता है। और B.Ed M.Ed की तो खास तौर पर ये बात है कि जैसे ही आपके कल लास्ट डेट है तो उसके 1-2 दिन पहले स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस होता है, आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखें। B.Ed के भी स्टार्ट हो जाएंगे, B.Ed M.Ed के भी हो जाएंगे, M.Ed के भी, MSc के भी, BA के, सबके स्टार्ट होंगे, टेंशन मत लो। और अगर आपको लगता है कि साइट दिक्कत कर रही है तो ये निश्चित है कि आपकी 1-2 दिन की डेट और बढ़ सकती है, ये ध्यान रखना। तो घबराने वाली तो आवश्यकता है ही नहीं। देखो, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको यहाँ देखो नेम से सर्च करना है। आपका नेम है तो यहाँ पर आप जो है नेम सर्च कर देंगे। अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर या फॉर्म नंबर है तो फॉर्म नंबर से आप लोग सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले सेमेस्टर दे लिए होंगे तो आराम से सर्च कर सकते हो। फिर भी मान लो यहाँ पर नेम से आपने सर्च किया, आपका नेम आ जाएगा। नेम के बाद आपको OTP आएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर दे रखा होगा उसी मोबाइल नंबर पर आपका OTP आने वाला है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा तो आप समझ जाना कि इस नंबर
नंबर पर आपका OTP जाएगा। ठीक है, जिस नंबर से ABC ID बनी हुई है उसी नंबर पर आपका जो है OTP जाने वाला है। OTP यहाँ पर 4 अक्षरों का रहता है, ये यहाँ पर फिल कर देना। जैसे आप लोग फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखो पासवर्ड बना लेना और कंफर्म कर लेना, फिर इसके बाद सबमिट कर देना। ये प्रोसेस तो एक नॉर्मल प्रोसेस था जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पहले ही हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब कर लेना चाहिए अगर जिसके रह हो पेपर बैक वेक तो। फिर उसके बाद आपको इस टाइप से देखो आईडी आपको मिल जाएगी UOKS 000 जो भी है, पीछे के डिजिट आपको खुद पता चल जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर लॉगिन आपको कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपसे देखो यूजर नेम मांगेगा, यूजर नेम में आपको यही यूजर नेम फिल करना है। ठीक है, यूजर नेम में UOKS 0 ये लिखना है। इसके बाद पासवर्ड जो लिखा हुआ है तो आपने अभी पासवर्ड बनाया था यहाँ पर, ये पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना। जैसे ही आप ये फिल करेंगे तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर ये लॉगिन दिख रहा है आपको, इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक आप लोग करते हैं, ये लॉगिन पर क्लिक आप लोग करते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा नमस्ते, जो भी आपका नाम है वो आ जाएगा। उसके पहले लिखा होगा कोटा विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो देखो आपको कैसे फॉर्म भरना है। अब यहाँ से असली प्रोसेस यहाँ से चालू होता है, हाउ टू फिल सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म, तो यहीं से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पर देखो फॉर्म फिलिंग 2023-24 लिखा हुआ है तो इसको इग्नोर मारो, 24-25 लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। तो फॉर्म फिलिंग 2024-25, क्योंकि दिसंबर 2024 का ही आपका पेपर लगेगा 2025 में, तो 24-25 शो होगा वहाँ पर। ठीक है ना, सेशन के हिसाब से शो होता है। अब देखो पहली स्टेप आपके सामने इस प्रकार से रहेगी, जिसमें आपको अपना कॉलेज का नाम पता चल जाएगा, आपका जो कोर्स है वो यहाँ पता चल जाएगा, स्टूडेंट कैटेगरी रेगुलर है या नॉन रेगुलर है या एक्स स्टूडेंट है। समझ तो रहे हो ना, रेगुलर मतलब जिन स्टूडेंट्स का डेली आना जाना है कॉलेज में, डेली एडमिशन हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट सीट पर। और जो स्टूडेंट नॉन कॉलेज वाले हैं वो गवर्नमेंट सीट पे ही रहते हैं रहने में तो, पर उनका नॉन कॉलेज मतलब कि प्राइवेट टाइप में रहते हैं, वो कभी आना है कभी जाना है, नहीं भी जा सकते, एग्जाम देने जाना होता है, ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है। और अगर हम एक्स स्टूडेंट की बात करें तो उस प्रकार के स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैक वेक आई होगी, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई थी, चारों पेपर में आ गई या 3 में आ गई, 2 में आ गई, या फिर पहला और दूसरा सेमेस्टर मिला के उनके 50% नहीं हो रहे हैं, तो वो एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आएंगे। उनके फॉर्म अभी स्टार्ट हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के तो पहले ही भरने में आ चुके हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके तो, जो आप लोग जो है जिन्होंने पहले पेपर दे लिए हैं वो सभी एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो इसलिए एक्स स्टूडेंट के तौर पर आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हो फॉर्म को। फिर यहाँ पर देखो इस टाइप से फॉर्म नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो पहले नंबर पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, दूसरे पर आपको पर्सनल डिटेल, फिर तीसरे पर एग्जाम फॉर्म है, चौथे पर अपलोड करना है, और पांचवे पर प्रीव्यू है, और छठे पे आपका पेमेंट है, मतलब पेमेंट आपका लास्ट में। ठीक है, चलिए फॉर्म भरते समय आपको कुछ विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, कृपया आवेदन पत्र से पूर्व दिशा निर्देश, नोटिफिकेशन, फीस शेड्यूल, कॉलेज लिस्ट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर ले। अगर फीस से संबंधित जानकारी चाहिए तो वीडियो मैंने बना दी है, लगभग उसी के आसपास आपके पैसे लगेंगे। आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि यूनिवर्सिटी को आपने पेमेंट कटा दिया है, पेमेंट कटने के बाद सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया तो आपका जो है कंप्लीट हो गया है, फॉर्म कंप्लीट है, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर वहाँ पेंडिंग आ गया, अनसक्सेसफुल आ गया, तो आपको 48 घंटे वेट करना है, या फिर थोड़ा जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल आप लोग ये ध्यान से सुन ले। प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपना पासवर्ड आकार का जो फोटो है, ठीक है, इसको जेपीजी और जेपीईजी प्रारूप में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। फोटो का आकार आपको रखना है 350 KB से अधिक नहीं रखना है, और हस्ताक्षर का जो है 450 KB से अधिक नहीं रखना है। इसका सीधा सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको क्या करना है। चलो फॉर्म भरेंगे तभी बताते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ पर कर देना, ठीक। अब इसके बाद देखो अगला ऑप्शन आता है आपका पर्सनल डिटेल का। देखो इसमें आपका नेम यहाँ पर लिखना है, नेम इन हिंदी में आपका नाम लिखना है। जेंडर आपसे पूछा गया है, अगर आप बॉयज हैं तो मेल लिखेंगे, और अगर गर्ल्स है तो फीमेल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछिए, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप लोग फिल करना, ध्यान से करना।
फादर नेम यानी कि पिताजी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, और एक तरफ यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है नेम के जस्ट नीचे फादर नेम इन हिंदी, तो हिंदी में पिताजी का नाम लिखेंगे। मदर नेम माता का नाम इंग्लिश में, फिर मदर नेम हिंदी इन हिंदी, तो हिंदी में लिख देना। मोबाइल नंबर जो आपका ABCID में मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, या फिर ऐसा मोबाइल नंबर फिल करें पर वही करना है ABCID में जो, वरना ये फॉर्म भरने में इशू आ जाएगा आपके, है ना, और चालू होना चाहिए वो नंबर। चलिए ईमेल आईडी की बात करें तो ईमेल आईडी यहाँ पर भर देना, जो आपने ABCID बनाई हो या फिर आपकी पहले से ही लिंक हो वही ईमेल आईडी यहाँ पर लगाएं। अब बात करते हैं जाति वर्ग की, यानी कि कास्ट कैटेगरी की, जनरल, EWS, OBC, MBC, SC, ST जो भी है यहाँ फिल करना। माइनॉरिटी में आप आते हैं नहीं आते हैं, PWS DS में आते हैं नहीं आते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नो लिखा हुआ क्लिक हो रहा है, तो आपको इसके छेड़ नहीं करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग नो ही कर देना। और रिलीजन यानी कि धर्म की बात करें तो आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो अपने हिसाब से देख के भर देना। ABCID की जो 12 डिजिट है, जो आपकी ABCID है उसमें 12 डिजिट है, तो 12 नंबर यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है, अपनी अपनी ABCID के भरना। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि। महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि आपकी क्या है वो यहाँ पर फिल करिएगा, यानी कि आप 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो 1st सेमेस्टर में ही आप लोगों ने एडमिशन ले लिया था पहले, तो उस हिसाब से यहाँ पर डेट पर देना प्रवेश की। और जिन स्टूडेंट्स के बैक है 1st सेमेस्टर में वो भी यहाँ पर पहले जो पेपर दिया था उसी के हिसाब से आप लोग प्रवेश की तिथि यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपको माध्यम कौन सा रखना है, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप लोग पेपर देना चाहते हैं यहाँ पर टिक कर लेना। क्या आपके विरुद्ध कभी इस विश्वविद्यालय में कोई केस बना है, कहीं फर्जीवाड़े में आप पकड़ाई में आए हैं इस विश्वविद्यालय में यानी कोटा यूनिवर्सिटी में? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं लिखना है। क्या आप विश्वविद्यालय कर्मचारी या वार्ड हैं तो बिल्कुल आप हो तो लिख देना, अगर नहीं हो तो नहीं है ना। अब देखो, आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड विद दिस यूनिवर्सिटी, क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से ही इनरोल है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। जो 3rd सेमेस्टर वाले हैं वो इनरोल है तो यस लिखेंगे, और 1st सेमेस्टर जिन्हों के बैक पेपर है, जो डबल से फॉर्म भर रहे हैं, 1st ईयर पे डबल से कंप्लीट कर रहे हैं, वो यस ही लिखेंगे, पहले से इनरोल हो आप, है ना, ये ध्यान रखेगा। इसके बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की अनुमति है। बिल्कुल यस कर सकते हो आप लोग, अगर आपके व्हाट्सएप नंबर और ABCID का मोबाइल नंबर सेम है तो। क्या आप पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुए थे तो हाँ भरेंगे। 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो मतलब 2nd आपने दिया है, 1st आपने दिया है तो हाँ भरना है। और जो पहले से ही बैक वाले स्टूडेंट है वो भी इसमें हाँ भरेंगे। बाकी जो विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं थे वो ना भर देना, ज़्यादातर स्टूडेंट हाँ ही भरेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप बात को। पढ़ के खुद भी भर सकते हो, हिंदी में लिखा हुआ है और तो क्या अच्छी बात होगी। एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें आपका जो स्थायी पता है वो यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपका स्थायी पता है। जो स्टेट है राजस्थान है तो राजस्थान, जो है जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो भर देना। सबके अपने अपनी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है तो आप लोग देख लेना, कोटा है तो कोटा, बूंदी है तो बूंदी, 12 है तो 12, जो भी है भर देना। उत्तीर्ण की गई अहकारी परीक्षा का विवरण यहाँ पर भरना है, जैसे कि BA BSc BCom वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर 12वीं के मार्क्स भर देना। यहाँ पर आप लोगों के सेमेस्टर के मार्क्स भी आ सकते हैं, 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर दे चुके हैं तो उसके मार्क्स पूछ सकता है आपसे, तो वो भर देना, ठीक है। एक प्रारूप है आप लोगों को समझाने के लिए। और जिन स्टूडेंट्स के बैक क्लियर नहीं हुई है, यहाँ पर अगर बैक के पेपर के बारे में पूछ ले, 1st सेमेस्टर की डिटेल पूछ ले, मार्क्स पूछ ले तो यहाँ पर भर देना, ठीक है। फिर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जो मांगे ना, जिस क्लास का यहाँ पर आपसे पूछा जाए उसी क्लास का भरना है। 12वीं का पूछा है तो 12वीं का, 1st ईयर सेमेस्टर का पूछा है तो 1st सेमेस्टर का, 2nd का पूछा है तो 2nd सेमेस्टर का यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। सेव और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सब्जेक्ट आते हैं, तो सब्जेक्ट के मामले में आपको कोई भी अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। सब्जेक्ट के लिए आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से या आपके जो भी संबंधित क्लास टीचर है उनसे पूछ लेना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको फिल करना है। बीएड वाले, BSc बीएड, BA बीएड वाले जो स्टूडेंट है, प्रोफेशनल कोर्स वाले, एजुकेशन वाले, उनको विशेष बता दूं कि उनके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे किसी के बायोलॉजी है, किसी के केमिस्ट्री है, पेडागोगी के सब्जेक्ट, तो वो पूछ लेना अपने कॉलेज में।
और जिन स्टूडेंट्स के बीए, बीएससी, बीकॉम या पीजी कोर्स जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम है, तो वो अपने सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करके भर देना। और पूछने में आपका कुछ नहीं जाएगा, कॉलेज में फ़ोन करके पूछ लो, ऐसे भी तो आप लोग जाते आते रहते ही होंगे, ठीक है। तो पूछ के जरूर भरें। कंपलसरी पेपर है वो जरूर यहाँ पर ऑटोमेटिक टिक हो जाएंगे, खुद भी कर सकते हो। ये देखो जनरल हिंदी का ऑटोमेटिक टिक है, वो सभी को देना है। बाकी अपने अपने सब्जेक्ट हिसाब से अपने हिसाब से भर लेना। फिर यहाँ पर सेव और नेक्स्ट का बटन होगा, उसको क्लिक कर देना। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछ लेना, टीचर से पूछो या कमेंट में पूछो, ठीक है। अब देखो फोटो वाले सेशन पर आ गए हैं, सिग्नेचर पर आ गए हैं, ये ध्यान से आपको करना है। देखिएगा कैसे क्या करना होता है। जैसे आपने अपना फोटो वोटो लिया, मोबाइल में ले लिया, मोबाइल से भर रहे हो तो ई मित्र से भरवा रहे हो तो ई मित्र वाला खुद अपने आप सब काम कर देगा, आपको एक्स्ट्रा 150 रुपये देने होते हैं बस। बाकी यहाँ पर देखो ई मित्र पर भी अगर आप फॉर्म भराते हैं तो आंखें खुली रखें, कान खुले रखें कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी ई मित्र वाले भैया ने, जरूर देखते रहें, है ना। क्योंकि गलती अगर ई मित्र वाला करेगा तो गलती आपकी खुद की है, समझ जाना ये बात। अब देखो खुद से भर रहे हैं अगर कोई फॉर्म, तो फोटो के लिए आपको जो है इमेज कन्वर्टर आता है नाम से एक ऐप आता है, जिसमें आपका पीडीएफ वाला फोटो हो या फिर कोई सा भी इमेज वाला फोटो हो, उसको जेपीईजी फॉर्मेट में आपको चेंज करना होता है। और 350 केबी से कम का आपका फोटो होना चाहिए। फोटो तो सिग्नेचर 450 केबी से कम का होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हरा हरा बटन दिख रहा है, इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपका फोटो अपनी फाइल में से, मोबाइल की फाइल में से अपलोड कर देना। यहाँ पर आपका फोटो शो हो जाएगा। सिग्नेचर का भी सेम यही प्रोसेस है, हरे हरे वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आपसे 10वीं 12वीं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर जिसकी भी मार्कशीट आपसे पूछता है, अपलोड करने की कहता है, यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। जैसे आप लोग ये अपलोड करते हैं, इसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लियर क्लियर देख लेना, क्लियर क्लियर पढ़ लेना कि किस किस की मार्कशीट यहाँ पर मांगी जा रही है। फिर यहाँ पर सेव और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेप 5 वाला पेज आ जाएगा, जिसमें आपको क्लियर क्लियर आपका कॉलेज नेम दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी नो होगी, रिलीजन जो है आपका आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, एबीसी आईडी एक बार चेक कर लेना कि आपकी ही है, मीडियम यहाँ पर चेक कर लेना, हिंदी इंग्लिश जो भी लिया था आपने, फॉर्म नंबर, आपका फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। आपकी योग्यता देख लेना, आपके जो भी सब्जेक्ट चलते हैं उसका आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या फॉर्म में आए हैं। सेव और नेक्स्ट क्लिक कर देना। ये पूरा फॉर्मेट है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या भरा है, ठीक है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद एंड और लास्ट स्टेप आती है आपकी पैसे की, पेमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपकी जो भी एग्ज़ाम फीस रहेगी लगभग आपको शो हो जाएगी कि इतनी फीस लगने वाली है। सेमेस्टर में 2000-3000 के बीच में लगती है लगभग सभी के, है ना। बीएड वाले कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लगभग ये मान के चलो 3000 के आसपास होगी। तो इस प्रकार से आपकी पूरी फीस आ जाती है। फीस आने के बाद आपका टोटल फीस का यहाँ पर क्लियर दिख जाएगा बड़ा बड़ा अक्षरों में। यहाँ पर पे लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक कर देना, पेपर। जैसे आप पेपर क्लिक करेंगे या तो यूपीआई कोड से आप लोग भर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप लोग करना चाहते हैं वहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। तो यूपीआई से आप लोग जो है आराम से, यानी कि अपने फ़ोन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह से खुद ही अपना पेमेंट कटा सकते हैं आराम से। ये सब चीज़ें होने के बाद आपको 2-4 कागज़ मिलेंगे जो कि आपको ई-मित्र की शॉप से ही निकलाने होंगे और ई-मित्र का ठप्पा भी लगाना होगा ताकि आप फॉर्म जमा कराने जाएं, यानी कि समझ गए होंगे आप। तो 3-4 कागज़ निकलेंगे। उसके बाद जो जो मार्कशीट आपने इसमें अपलोड की है वो सारी मार्कशीटें लगा के स्टेपलाइज करके आधार कार्ड की फ़ोटो, एबीसी आईडी की फ़ोटो कॉपी, है ना, और साथ में आपकी जो फॉर्म चालान की फ़ोटो कॉपी और जो आपकी बीएससी बीए जो भी आपने की है उसकी सेमेस्टर की कॉपियाँ इसमें लगा देनी है। फ़ोटोकॉपी लगा के स्टेपलाइज करके उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने संबंधित जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जिस कॉलेज से आपने फॉर्म भरा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, आपको उसी कॉलेज में जाके अपनी हार्ड कॉपी जो आपने अभी बनाई है या फॉर्म वॉर्म की वो लेकर जाकर जमा करा देनी होती है। बस यही प्रोसेस रहता है, इससे ज़्यादा कोई भारी विशेष प्रोसेस नहीं रहता है, ठीक है। फॉर्म भरने की रही बात तो खुद से भी भर सकते हो, ई-मित्र से भी भरवा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप भरने में होशियार हो, यानी कि आपने भरा है नहीं भरा है, आपको एक्सपीरियंस है नहीं है, कुछ गलती कर बैठो तो आपको इशू हो,
तो अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ गलती हो जाएगी तो आप ई मित्र की शॉप से भरा लो। 150 रुपये ज़्यादा भी नहीं है, जब इतना ही दे रहे हो तो 150 और सही, ठीक। बाकी आपके हिसाब से देख लेना। मैंने तो आपको एक फॉर्मेट समझा दिया कि ऐसे आप लोगों के जो है थर्ड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर बैक वाले स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने में आते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे शायद ही आपको कोई बता रहा हो, नहीं बता रहा हो, पर यहाँ आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल भर सकते हैं, पर उनके लिए एक शर्त है, कंडीशन है। क्या है? फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में चाहे आप यूजी पीजी कोई सा भी स्टूडेंट हो, कोई से भी कोर्स का हो, पहला और दूसरे सेमेस्टर में अगर आपके 50% मार्क्स से ज़्यादा हैं, यानी कि अगर आपके 8 पेपर होते हैं पहले और दूसरे सेमेस्टर को मिलाकर, तो अगर आपने 4 पेपर भी पास आउट कर रखे हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को दोनों को मिलाकर 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म किसी भी हाल में नहीं भर सकते हो, क्योंकि आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। उसके बाद ही आप लोग अगला सेमेस्टर एग्जाम यानी कि थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर मैं तो फेल हूँ, मेरे तो मतलब मार्क्स बन ही नहीं रहे, तो आपको एक्स स्टूडेंट के तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म जो कि अभी हाल फिलहाल भरने में आ रहे हैं 21 से 28 फरवरी के बीच, और लेट फीस के साथ तो आप लोगों के जो है 6 मार्च तक जाएंगे, तो उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर लेना। वीडियो मैंने बना दी है, उसमें देख लेना कि कब से कब लास्ट डेट है, क्या है, तो उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर लें। जो स्टूडेंट्स बैक वाले हैं या जिनके कम मार्क्स है पर उनके 50% तो बन रही है ना, तो वो स्टूडेंट भी जो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स के 50% से कम मार्क्स है पहले और दूसरे सेमेस्टर में, उनका 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ गया है। पहले उनको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर करना है, उसी के बाद वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो फिर भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को सीरियस नहीं लेते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाते हैं, तो वो फिर 1 साल और बढ़ा लेंगे अपना। तो इसलिए यह प्रोसेस चलता ही रहेगा, इसलिए आप सावधानी से पढ़ो, अच्छे से कॉपी लिखो, बड़े बड़े क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश किया करो, पहले पास होने का सतुना पानी बिठाया करो, उसके बाद मार्क्स परसेंट के बारे में सोचा करो। बाकी आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट डिवीज़न होना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन देना है मेन तो आपको, बाकी कोई विशेष बात है नहीं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर ओनली पास होना चाहते हैं, या फिर ग्रेस लगा कर रैंक कर पास होना चाहते हैं, या फिर आप बैक ही देना चाहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी मेहनत कर रहे हैं, वो उसका फल मिल जाता है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ ये सारे भाषण आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैं इसलिए भाषण कह रहा हूँ कि आप लोग एक गलती बहुत बड़ी करते हो, आधी अधूरी वीडियो देखते हो, फिर कमेंट्स, और उस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, फिर भी आप लोग ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बाकी आपकी जैसी इच्छा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फॉर्म से संबंधित जो भी जानकारी थी सारी समझ में आ गई होगी, कैसे आपको हार्ड कॉपी जमा करानी है, सब चीज़ें मैंने बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।